नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बेटी बहू ने अपनी बूढ़ी माँ से सब कुछ छीन कर उसे मरने के लिए मंदिर के पास छोड़ दिया, तो बेटी ने आकर लिया ऐसा बदला कि शहर के सबसे बड़े बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर एक बूढ़ी औरत उदास बैठी हुई थी। दुबला शरीर, झुकी हुई कमर, सिर पर बिखरे सफेद बाल, फटी हुई मेले कुचली सी साड़ी पहनी 70 वर्षीय बूढ़ी अम्मा सरला जी अपनी बेटी बहू के आने का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे पहले ही उनके बेटा बहू उन्हें कार में बैठाकर बांके बिहारी जी के दर्शन कराने लेकर आए थे। और माँ, आप यहीं रुकिए, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, हम आपके लिए खाने के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। केवल इतना ही कहा था और बैठा कर चले गए मुझे। सरला जी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि बहुत समय बीत गया पर अभी तक बेटा बहू नहीं आए। सरला जी ने एक निगाह सड़क की ओर ये सोचकर दौड़ाई कि पता नहीं बेटा बहू कब आएंगे। लेकिन शाम हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अपने अपने घर को जा चुके थे, परंतु सरला जी व्हीलचेयर पर बैठी हुई अपनी बेटी बहू के आने का इंतजार करती रही। लगातार बेटा बहू की राह देखते देखते सरला जी की आंखें पथराने लगी थी और अब तो मन के किसी कोने में डर भी बैठने लगा था कि अगर बेटा बहू वापस लेने ना आए तो। सोचते ही कलेजा मुंह को आने लगा और आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ा समय और बीता तो ये चिंता सताने लगी कि अब इस स्थिति में वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि वो चल भी नहीं सकती थी। इंतजार करती करती रात हो गई, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आया। रात होने पर जब उन्हें ठंड लगने लगी तो अपने कमजोर कांपते हाथों से धीरे धीरे व्हीलचेयर को खिसकाते हुए सीढ़ियों के कोने पर बनी शेड के नीचे आ गई और वहीं दुबक कर बैठ गई और कांपती रही। दरअसल सरला जी अपने पति सतीश जी के साथ एक छोटी सी गांव में रहा करती थी। सतीश जी की गांव में अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी, जहां पर खेती करके मेहनत से वो अपनी आजीविका चलाती थी। उनकी एक बेटी गीता और 2 बेटे थे, अमित और सुमित। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी और दोनों बेटों की भी शादी करवाई। यही सामाजिक दायित्व निभाते निभाते उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, परंतु उन्हें मलाल इस बात का था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में बिता दी, वो बेटे ही आज उनके पास रहना नहीं चाहते थे। सतीश जी और उनकी पत्नी सरला जी दोनों अपने गांव के मकान में अकेली रहा करती थी, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर रह रहकर कचोटने लगी थी। सतीश जी अक्सर अपनी पत्नी से कहते, सरला, मैंने अपनी दोनों बेटों को अच्छा लाड प्यार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी के बाद दोनों ही बिल्कुल बदल गए और बहुएं भी ऐसी मिली जो अपने सास ससुर का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे सतीश जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन सतीश जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए सरला जी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। मुझे लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुला लेना चाहिए ताकि वो आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकें। अब इस उम्र में हम अपने बेटों को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? आखिर है तो हमारा खून ही। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सरला, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। अगले दिन दोपहर के समय सतीश जी अपने घर के आंगन की चारपाई पर बैठे हुए बेमन से खाना खा रहे थे। झुर्रियों से भरा उनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। तभी उनके दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गई। उन्हें सामने बैठा देखकर उनका बड़ा बेटा अमित बोला, क्यों बाबूजी, ठीक ठाक तो बैठे हैं, अब अच्छे भले खा पी रहे हैं।
आपने तो हमें यूं ही डरा दिया था। बेटों के आते ही उनका ऐसा रवैया देखकर सतीश जी हैरान रह गए। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा तो वह दोनों उन्हें गुस्से भरी निगाह से देख रहे थे और उधर बहुएं भी अपने अपने पति को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्होंने उन्हें यहाँ लाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। सरला जी जो गायों को चारा डाल रही थी उनकी बातें सुनकर उनके पास आई और बोली गुस्से से, ये क्या तरीका हुआ अपने पिता से बात करने का? छोड़ो सरला, सतीश जी बोले, मुझे तुम लोगों से कोई खास बात करनी है। मैं तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और इस काम में मेरी सारी बचत खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बहुत तेज सिर दर्द था और अचानक खून की उल्टी भी हुई। तबीयत खराब थी इसलिए अस्पताल गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते इलाज हो गया तो ही मैं बच सकता हूँ। उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया है कि मेरे दोनों बेटों के आने के बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस गांव में ही रहो। ये मकान अब मुझे बहुत सूना लगता है। बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो समय अच्छे से कट जाएगा और दोनों बहुएं यहाँ रहेंगी तो तुम्हारी माँ की भी मदद हो जाएगी। लेकिन पिता की बात से दोनों बेटे ही सहमत नहीं थे। अमित बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप सारी जमीन जायदाद बेचकर हम दोनों के साथ शहर चलिए। सुमित ने भी इस बात पर सहमति जताई। फिर अमित बोला, पिताजी, आपको चाहे ये बात अच्छी लगी या बुरी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गांव में रहना हमारे लिए अब संभव नहीं है। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहां भी जाना होता है और दोनों बेटे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी सुमित बोला, पिताजी, मैंने तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया है। मैं तो यहाँ हरगिज नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, जिस बैंक में तुम काम करते हो उस बैंक की एक ब्रांच तो यहाँ पर भी है। फिर तुम यहाँ अपना ट्रांसफर तो करवा ही सकते हो ना। और बच्चों के पढ़ने के लिए भी यहाँ एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल खुला है। देखो बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए मेरी तमन्ना है कि मैं ये समय अपने पोते पोती के साथ गुजारूं। आंसुओं से सराबोर आंखें ली तो उन्हें स्वर के साथ सतीश जी बोले। सतीश जी की ये बात सुनकर अमित बोला, पिताजी, जमाना बदल चुका है, गांव में अब कुछ नहीं रखा। और पिताजी, अगर आपकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो मैं पहले ही बता देते। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम आपको शहर ले जाएंगे और वहीं इलाज करवाएंगे। लेकिन क्या बेटा? सरला जी बोली, माँ, पिताजी, आप मेरी बात से नाराज मत होना। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर में रहिए। अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता था कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। उसके बाद हमारी इच्छा हम उन्हें रखना चाहते हैं या बेचना। और पिताजी, इस मकान के भी 2 हिस्से कर दीजिए। अमित ने कहा तो सुमित भी बोला, भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी। बंटवारे के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्च आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहिएगा। अपने दोनों बेटे के मुंह से बंटवारे की बातें सुनते ही सतीश जी को बहुत गुस्सा आया और कठोर आवाज में बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान बेच दूंगा? बंटवारा तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं बेचने दूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। अमित और सुमित दोनों आपस में सलाह मशवरा करने लगे। उधर दोनों बहुएं भी आपस में बात करने लगी। कुछ देर बाद चारों ने आपस में निर्णय लिया और अपनी माँ पिताजी के पास आकर सुमित बोला, पिताजी, हम सभी ने बहुत सोच विचार कर एक फैसला लिया है। हम जानते हैं कि अब आपसे खेती का काम नहीं होता, तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो
और इस मकान को भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेंगी और पिताजी भैया के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सतीश जी की आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे अपने बेटों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरी परवरिश को ही नकार दिया। नालायक हो, कान खोल कर सुन लो। हम दोनों इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक अलग नहीं रह सकते। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा? यदि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो। सतीश जी बोले तो उधर सरला जी की आंखों से आंसू छलक आए। सरला जी आज अपने बेटों की बातों से अंदर तक आहत हो चुकी थी। ये दिन दिखाने के लिए बड़ा किया था हमने तुम लोगों को। आज अपनी माँ बाप ही तुम्हें बोझ लगने लगे हैं। कितने बदल गए हो तुम लोग। तभी सतीश जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही गीता को फोन कर दिया था, वो किसी भी समय आती ही होगी। लेकिन पिताजी, गीता को बुलवाने की क्या जरूरत थी? इस समय पर क्या किया जाए और क्या नहीं, उसका फैसला हम बखूबी कर सकते हैं। गीता हमारे मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। क्यों भैया, मैं भी इस घर की बेटी हूँ। घर के गेट से अंदर आती गीता की आवाज आई तो सभी चौंक गए। गीता बोली, यहाँ किस फैसले की बात हो रही है? अचानक मुझे फोन करके क्यों बुलाया पिताजी? सब कुशल मंगल तो है? गीता ने कहा तो सतीश जी चिंतित स्वर में बोले, बेटी अब तुम ही अपने भैयाओं को समझा सकती हो। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटी मुझे लगता है कि अब हम इन दोनों पर बोझ बन गए हैं। ये हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और यहाँ की जमीन बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर अमित बोला, नहीं पिताजी, हमारा ये मतलब नहीं था कि हम आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को भी अपने साथ रख सकता था, लेकिन मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को सुमित के पास रहने के लिए कहा। भैया अगर आप पिताजी का इलाज करवाते हैं तो जमीन जायदाद बेचने की क्या जरूरत है? गीता ने पूछा तो उसके भाई अमित ने कहा, गीता हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इलाज का खर्च उठा सकें, इसलिए जमीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। गीता को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया, आपको अपने माता पिता से नहीं पैसे से प्यार है। आप दोनों केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो कि आपके पास पिताजी के इलाज तक के लिए पैसे नहीं है। गीता ने 2 टूक शब्दों में अपनी बात कही तो छोटी भाभी बोली, गीता तुम्हें क्या पता बड़े शहर में कितना खर्चा होता है। हाँ भाभी, आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और सोने के गहनों को देखकर पता चल रहा है कि कितना खर्च होता है। गीता की स्पष्ट बात सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली, अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी ना पहने क्या? इतनी जली कटी बातें सुनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी भाभी की बात सुनकर गीता बोली, भाभी मुझे आप लोगों के खर्चे से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते हैं, बच्चों के शहर के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकते हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? भाभी जी, पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार तुम पर ही उंगली उठाएंगे कि 2 बेटों के होते हुए भी पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। गीता अगर तुम इलाज करवाना चाहती हो तो करवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों भाइयों ने बेशर्मी से कहा तो गीता बोली, ठीक है, मैं पिताजी को इलाज करवाने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन फिर तुम लोग बंटवारे की बात बिल्कुल मत करना। आ गई ना मुद्दे की बात पर। हमें तो पहले ही मालूम था कि गीता को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए,
इसलिए तो बाबूजी को ले जाने की बात कर रही है, लेकिन हिस्सा तो दूर, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी जहरीली बात सुनकर गीता हैरान हो गई। वो उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाएगा ये सोचकर चुप रह गई और अपने पिता से बोली, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले ही रहते हैं। अब मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सतीश जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो वो वही सोचते आए थे कि बेटी पराया धन होती है और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। तभी अमित की आवाज उनके कानों में पड़ी, पिताजी क्या सोच रहे हैं? हमें जाना है, अब हम यहाँ ज्यादा समय नहीं रुक सकते। आप बताइए, आपने क्या निर्णय लिया है? सतीश जी दुखी मन से बोले, बेटा तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम लोग अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खांसी होने लगी और खून की उल्टी आ गई। फिर हाँफते भी बोले, और लौटकर कभी मत आना, समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। पिताजी की ऐसी हालत देखकर भी दोनों बेटों को तरस ना आया और गुस्से में अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर निकल गए। लेकिन पिता को खून की उल्टी करते देख गीता का कलेजा फटने लगा। जैसे तैसे पिता को मनाकर गीता उन्हें शहर में ले आए, जबकि सरला जी अपने गांव की मकान और पशुओं की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई। सतीश जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था कि दामाद जी क्या सोचेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उनके दामाद रमन ने उनके लिए खाना तैयार कर रखा था। पिताजी आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपने दामाद से ये बातें सुनकर सतीश जी भावुक हो गए। अगले दिन फिर दोनों ने डॉक्टर के पास लेकर गए। सारी जांच और चेकअप के बाद डॉक्टर ने सतीश जी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और बेटी दामाद को बात करने के लिए अंदर बुलाया। आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा तो गीता हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ है। मैंने उनके लिए हाई डोज की मेडिसिन लिखी है, लेकिन उनकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये बात सुनकर वे दोनों घबरा गए, आंखों में आंसू लिए घर लौटे तो सतीश जी ने कहा, बेटा मुझे सब मालूम है, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांसें वही निकले। मरने के बाद भी मुझे ऐसी नालायक औलाद पैदा करने पर अफसोस रहेगा। गीता अपने पिता की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों के बाद वे दोनों सतीश जी को उनके गांव में ले आए। बेटी और दामाद ने वहीं रहकर उनके तन मन धन से सेवा की। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जब रमन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो पहुंचने से पहले ही वह इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाइयों ने परिवार सहित आकर पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पछतावा नहीं था। गीता अपनी माँ को अपने साथ ही लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। सरला जी का आशियाना अपने पति की मृत्यु के साथ ही उजड़ गया। यूं तो दोनों भाइयों की माँ को साथ ले जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जायदाद के लालच में वह उन्हें अपने साथ शहर में ले गए। अमित और सुमित ने ये समझौता किया था कि माँ को 6-6 महीने अपने पास रखेंगे। अपने बेटे सुमित के घर आने के बाद सरला जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा करती और उनकी पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें करती। पिता के मरने के बाद ये सुमित से और अमित दोनों अपने पिता की जायदाद अपने नाम कराने के लिए भाग दौड़ करने लगी, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपनी मृत्यु से पहले ही करवा दी थी, जिसमें से जायदाद का 3रा हिस्सा उन्होंने गीता के नाम पर करवाया और बाकी का हिस्सा माँ के नाम पर था।
उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 1/3 हिस्सा तो गीता के पास जा चुका था, लेकिन बाकी की जायदाद हासिल करने के लिए दोनों भाइयों ने साजिश रची। एक दिन अमित अपने भाई के घर गया और दोनों एक साथ माँ को बहला फुसलाकर कचहरी ले गए और माँ से जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा दिया। उस दिन के बाद से सल्ला जी की दुर्गति होनी शुरू हो गई। एक दिन सुमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो, तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके काम में हाथ बटाया करो। हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा काम किया करो, छोटी बहू बोली। तो उस दिन के बाद से सल्ला जी ने अपनी बहू के साथ घर के कामों में साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम अपनी सास पर ही डाल दिया। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पूरे घर का झाड़ू पोंछा लगाना, सारा काम सल्ला जी ही करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आते वक्त उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वो बिना सहारे के उठ नहीं सकती थी। ऑपरेशन कराने पर लाखों रुपए का खर्चा आना था। बिना इलाज करवाए ही वे अपनी माँ को घर वापस ले आए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका खाट से उठना भी मना था, तो बहू से अपनी सास को 2 दिन भी नहीं रखा गया। अपनी पत्नी के कहने पर समेत अपनी माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़कर आ गया। लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू तो छोटी से भी 2 कदम आगे थी। रोज घर में झगड़ा करती कि जब देवर जी ने 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही वापस क्यों भेज दिया। आप तो अपनी नौकरी पर चले जाते हो, लेकिन आपकी माँ की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ती है। वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, उनकी गंदगी से पूरे घर में बदबू फैल जाती है। आप गीता से कहिए कि अपनी माँ को आकर यहाँ से ले जाए, अब मुझसे नहीं संभाली जाती आपकी माँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? माँ की सारी जायदाद हमने अपने नाम करवा ली है, अब हम गीता को कैसे कह सकते हैं माँ को रखने के लिए? सारी रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी हमारी। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी माँ को बाके बिहारी के मंदिर दर्शन करवाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर आ जाओ। वहाँ तो दिन रात भंडारा चलता रहता है, खाना भी मुफ्त मिलेगा। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर अमित गुस्से में आ गया और बोला, तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? जैसी भी है वो मेरी माँ है, ऐसे कैसे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ सकता हूँ मैं? लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया, या तो अपनी माँ को रखो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस धमकी के बाद से अमित अपनी माँ को मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दर्शन करवाने के नाम पर बहू बेटे उन्हें कार में बैठाकर मंदिर ले गए। व्हील चेयर पर बिठाकर मंदिर के दर्शन करवाए। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों के पास ही माँ को बैठाया और प्रसाद लेने के बहाने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी भूखी प्यासी घंटों वहीं पड़ी रही। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया तो बूढ़ी माँ ने खा लिया। रात के समय पुजारी की नज़र सल्ला जी पर पड़ी। उसे लगा कि शायद ये वृद्ध औरत लावारिस है। ठंड के कारण सल्ला जी को बुखार आ गया था। उनकी ऐसी हालत देखकर पुजारी से रहा नहीं गया। पुजारी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ जवाब नहीं दे पाई। तरस खाकर पुजारी ने रात के लिए उन्हें मंदिर में ही शरण दे दी। सुबह होने पर पुजारी ने पुलिस चौकी पर फोन लगाया। कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले आ गए और थोड़ी ही देर में बहुत से पत्रकार भी पहुंच गए और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उस बूढ़ी माँ को देखकर उसका फोटो खींचकर पत्रिका के मेन पेज पर खबर छापी और साथ में हेडलाइन छापी, लावारिस हालत में मिली एक बुढ़िया सल्ला जी। पुलिस वालों ने वहां से सल्ला जी को एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहां उनका इलाज शुरू किया गया। अगले दिन जब से ये खबर गीता ने पढ़ी तो उसने अपनी माँ की फोटो देखकर तुरंत पहचान गई। एक पल को उसे लगा कि जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे
की नीचता की हद ही पार कर देंगे। उसका मन हुआ कि अभी अपने भाइयों के घर जाए और चीख चीख कर पूछे उनसे कि क्या इस हार्ड मांस की माँ की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। उसी समय उसने अपने पति को फोन किया और अपनी माँ के पास पहुंची। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उसी सवालिया नजरों से देखा तो उसने बताया कि ये करतूत उसके दोनों भाइयों की है। वो समाचार पत्र में खबर पढ़कर ही यहाँ तक पहुंची है। उसके बाद गीता अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपनी माँ की गंदी कपड़े में बुरी हालत देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने घर लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और कुछ ही दिनों में सरला जी चल बसी। उधर सुमित की पत्नी रीना घर पर बैठी हुई ये सोच रही थी कि अगर इस बार भी उसकी लड़की हो गई तो क्या होगा। वह अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना चाहती थी जिससे लिंग परीक्षण हो सके, क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने अपने पति को अपने साथ अस्पताल चलने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आज के समय में तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, तो आप ऐसा टेस्ट क्यों करवाना चाहती हैं। तो रीना बोली, बेटी तो पराई होती है, बुढ़ापे में हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा ना। इस बात पर डॉक्टर ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि लड़का ही आपकी सेवा करेगा और लड़की नहीं कर सकती क्या। लेकिन वह नहीं मानी। अल्ट्रासाउंड करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि लड़की ही है और यदि गर्भपात करवाना है तो कल आकर मिलना। घर पहुंचकर रीना अजीब उलझन की हालत में सो गई। उसे सपना आया और सपने में कहीं से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। माँ, मुझे मत मारो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं आपका खर्च नहीं बढ़ाऊंगी, मत लाकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पर्चों की पायल ही पहन लूंगी, उनके छोटी कपड़ों से ही अपना तन ढक लूंगी, बस मुझे एक बार इस दुनिया में आने दो। तब अचानक रीना की नींद खुली और वह जोर जोर से रोने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमित की नींद खुल गई। सुमित ने पूछा, क्या हुआ रीना, क्यों चिल्ला रही हो। मैंने बहुत बुरा सपना देखा, वो मुझे खुद को मारने से रोक रही है। तभी सुमित ने कहा, वो कौन। हमारी बेटी रीना ने कहा। उसी समय फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, मैं गीता बोल रही हूँ, माँ का स्वर्गवास हो चुका है, दोपहर 1 बजे उनका संस्कार करना है। अमित को भी फोन लगा करके बता देना। अगर तुम नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, मैं उनका दाह संस्कार कर दूंगी, मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर गीता ने फोन रख दिया। इधर सुमित के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा कि आखिर माँ गीता के पास कैसे पहुंची। उसने अपने भाई को फोन करके माँ के स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों के मन में पश्चाताप था और शर्मिंदगी भी कि वो अपनी बहन को मुंह कैसे दिखाएंगे। इसकी शर्मिंदगी के कारण वे माँ की शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। इधर सुमित और उसकी पत्नी रीना गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या करवाने जा रहे थे और दूसरी ओर एक बेटी अपनी माँ के शव को मुखाग्नि दे रही थी। पूरे समाज और सभी रिश्तेदारों में दोनों बेटों की थूथू हो रही थी। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी असमय मृत्यु का गीता को बहुत दुख था। इसलिए पिता की जायदाद से मिले हिस्से को बेचकर जो पैसा मिला, उस पैसे को अपने गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए एक एनजीओ को दान में दे दिया और एनजीओ ने एक बढ़िया सा अस्पताल गांव में बनवाया ताकि समय रहते सभी जरूरतमंद लोगों का इलाज मिल सके। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।